आम का मौसम आते ही लोगों को तरह तरह के आम खाने की इच्छा होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे महंगा आम कौन सा है और वो कहां मिलता है? ये रिपोर्ट देखिए। आम का मौसम आते ही लोगों को तरह तरह के आम खाने की इच्छा होती है, क्योंकि आम को भारत में फलों का राजा कहा जाता है। वैसे तो देश में आम की कई किस्में उगाई जाती हैं, लेकिन आज हम आपको आम की एक ऐसी किस्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में इससे पहले शायद ही आपको कभी सुना होगा या जाना होगा। एक ऐसा आम जो अमूमन दूसरे आमों की तरह बाजारों में नहीं मिलता, बल्कि इसकी बोली लगती है। क्या आपको पता है वो कौन सा आम है जो बाजारों में नहीं बिकता बल्कि उसकी बोली लगती है? इस सवाल के जवाब में बेशक आपको जापान का नाम याद आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए हम आपको बताते हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें दुनिया के सबसे महंगे आम की है जो पूर्णिया जिले में देखने को मिल रही है। दरअसल दुनिया के सबसे महंगे आम का नाम ताइयो नो तमागो है, जो कि जापान के मियाजाकी प्रांत में पाया जाता है। इसकी कीमत दुनिया के बाजार में 2 लाख से लेकर 3 लाख रुपए प्रति किलोग्राम है, यानी एक आम की कीमत लगभग 50,000 से अधिक। लेकिन यह जानकर आपको हैरानी होगी कि यह बेशकीमती आम बिहार में भी मिलता है। दरअसल बिहार के पूर्णिया जिले में दुनिया का सबसे महंगा आम ताइयो नो तमागो की प्रजाति देखने को मिल रही है। वैसे तो मीडिया रिपोर्ट में अब तक मध्य प्रदेश के जबलपुर के कपल के बाग में इस आम के उगाए जाने की बात कही जा रही थी, मगर डीटीवी भारत ने अब इस आम के नस्ल को और उसके दुर्लभ पेड़ को बिहार के पूर्णिया जिले में खोज निकाला है, जिसे देखकर अब आपके भी मन में इस आम के स्वाद को चखने की इच्छा जाग रही होगी। दरअसल पूर्णिया शहर के भट्टा दुर्गाबाड़ी स्थित राजनीति के सिकंदर कहे जाने वाले अजीत सरकार के घर में दुनिया के सबसे महंगे आम का पेड़ है। ऐसा हमारा कहना नहीं है, बल्कि खुद पूर्णिया सदर के पूर्व विधायक दिवंगत अजीत सरकार के दामाद और दूसरे पारिवारिक सदस्यों का दावा है। उनका कहना है कि इस आम के पेड़ को करीब 30 साल पहले पूर्णिया सदर के लोकप्रिय विधायक अजीत सरकार की बेटी डॉक्टर रीमा सरकार को विदेश से आए एक मेहमान ने तोहफे के रूप में दिया था। तब उन्हें इस आम के दुर्लभ होने की जानकारी नहीं थी। उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि वे तब दुनिया के सबसे महंगे आम का पेड़ लगा रहे हैं। लेकिन आज इस आम को लेकर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का कहना है कि ऐसे आम भारत में दुर्लभ हैं। इनका स्वाद बहुत मीठा होता है, लेकिन इस प्रजाति के आम का उत्पादन कम होने से इसका दाम महंगा होता है। पकने के बाद सुनहरे रंग के दिखने वाले इस आम को अजीत सरकार के परिवार और वहां के लोगों ने इसे प्यार से कॉमरेड आम का नाम रख दिया है, क्योंकि अजीत सरकार कॉमरेड थे। यह आम 130 साल से मेरे यहाँ है और इसका मिलता जुलता आम यहाँ पर हमने अभी तक देखा नहीं कभी। अभी मीडिया चैनल के माध्यम से पता चला कि यह आम जापान का किसी नाम से प्रचलित है, जापान का ये आम होता है और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। ये मुझे अभी पता चला इसकी खासियत। और इसकी खासियत हम लोग को 30 साल से ऐसे ही पता था कि यह काम हम लोग कभी तोड़ते नहीं थे। जैसे खूबसूरती के लिए हम लोग रखते थे कि इसका खूबसूरती इसका खराब नहीं हो जाए, इसीलिए काम हम लोग तोड़ते नहीं थे। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर क्या है इस आम की खूबी? सूरज की रोशनी में तैयार होने वाले इस आम का रंग ही सबसे अलग होता है। पकने के बाद लगभग 350 ग्राम तक होने वाले यह आम सुगंध और स्वाद में बिल्कुल अलग होता है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि यह आम स्वादिष्टता के साथ ही पौष्टिकता में भी मापदंड को पूरी तरीके से पूरा करता है। जो हमने जो देखा है कि इस आम के साथ उस आम के साथ पूरा मिलन है। मिलन के बाद है कि इसमें अगर धूप नहीं गिरता है तो ये आम हरा ही रहेगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो हरा है, जैसे कि मियागो यहाँ हरा है, मायो इधर हरा है, जैसे कि मायो तमागो में। हाँ, उसी तरह बिल्कुल उसी तरह इसका सारा चीज नेचर मिलता है। इसका मंजर जो है वो गोल्डन कलर का होता है, वैसा मंजर आपको कभी दिखेगा भी नहीं। स्वाद के साथ हाँ, कभी आपको देखना होगा तो स्वाद इसका वहाँ की दुर्गंधी अलग है, जो आम से आता है उससे ज्यादा आता है। इसका टेस्ट भी उसका डिफरेंट है। डीटीवी भारत के लिए पूर्णिया से प्रभाकर राज की रिपोर्ट। तो देखा आपने, शायद इस आम को देखने के बाद आपको भी लग रहा होगा कि कम से कम एक तो आपको जरूर मिलना चाहिए। चलिए छोड़िए, फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को लेकर के अपनी अलग रणनीति बना ली है।
इसके तहत प्रधानमंत्री ने कश्मीर को लेकर के सर्वदलीय बैठक बुलाई। सूत्रों के मुताबिक 24 जून को होने वाले इस बैठक के लिए दोनों दलों के साथ संपर्क साधा जा सकता है। माना जा रहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर में हालातों को सामान्य करने और राजनीतिक गतिविधियां बढ़ाने के मन में है और इस तरीके की वो तैयारी कर रही है। हालांकि अभी इसको लेकर के कोई औपचारिक बयान नहीं जारी हुआ है, लेकिन इतना तय है कि नए कश्मीर के लिए पीएम का फ्यूचर प्लान तय कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाए गए सर्वदलीय बैठक में जम्मू कश्मीर के सभी क्षेत्रीय दलों के साथ चर्चा करेंगे। अब तक 9 पार्टियों से बात हुई है, जबकि प्रदेश के 16 दलों से संपर्क अभी साधा जाना है। पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बैठक को लेकर के फोन कॉल पर आने की बात तो कही है, लेकिन पीडीपी कह रही है कि मीटिंग के लिए औपचारिक न्योता नहीं मिला है। तो फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए डीटीवी भारत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।